फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कीवर्ड को फिर से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जो कीवर्ड का जो प्रोग्राम है, इन कीवर्ड देयर आर मेनी ऑफ स्ट्रिंग आर हेयर। मैं जितना हो सके 10 मिनट्स के बाद जो बाकी है वो कॉपी करके दे दूंगा, जो अलग सा है, क्योंकि नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा। एक प्रोग्राम लिखने के लिए एक दिन लग जाता है, 3-4 घंटे लग जाता है। तो इफ strcmp, ये कमांड हम लोग यूज करेंगे कीवर्ड के लिए। ओके, फिर इसमें हम लोग क्या लेंगे, str कॉमा इफ हम लोग लेंगे, इफ फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इसमें ए ले लेंगे और उसके बाद फिर से हम लोग यूज करेंगे इस ऑपरेटर को, फिर strcmp। ओके, फिर हम लोग लेंगे, फिर से हम लोग str एल्स, इफ एल्स जो कीवर्ड है वो यहाँ पर एल्स यूज करेंगे। ओके, एल्स इफ एल्स हो गया, अगर ये होगा तो वो दे देगा। फिर यहाँ पर हम क्या लेंगे, इफ एल्स के बाद हम लोग व्हाइल यूज लेंगे, व्हाइल डू ब्रेक, ये तीनों चीज भी हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से वॉइस आ रहा है? हेलो यस सर, आ रहा हेलो, है। यस सर, आ ओके। रहा है। देखो जितना हो सके मैं बता रहा हूँ, फिर मैं बोल दूंगा कि कैसे करोगे। फिर लेक्सिकल एनालिसिस का एक प्रोग्राम कर लेना, फिर एसएलआर का फिर 2 या 3 प्रोग्राम कर लेना, क्योंकि कंपाइलर डिजाइन में जो प्रोग्राम है वो जो डेटा स्ट्रक्चर में सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें हम लोग तो लेक्सिकल एनालिसिस किया है, एसएलआर सीएलआर जो पार्सर में हम लोग किया है, वो 2-3 प्रोग्राम अगर कर लेंगे तो सिलेबस में हो जाएगा। और जो झारखंड यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें भी कंपाइलर डिजाइन लेके कुछ डिटेल्स में नहीं लिखा है, ठीक है। strcmp, फिर हम लोग लेंगे इफ व्हाइल्स हो गया, फिर इफ एल्स हो गया, व्हाइल एंड डू एंड ब्रेक, ये तीनों चीज फिर हम लोग लेंगे यहाँ पर str कॉमा व्हाइल while, व्हाइल यूज करेंगे। फिर हो गया व्हाइल, के बाद फिर हम लोग डू लेंगे, strcmp str कॉमा डू हम लोग यूज कर लिए डू, फिर एंटर, फिर हम लोग यूज करेंगे ब्रेक,
RCMP MP, फिर यहाँ पर तुम लोग पाइथन जो जुपिटर और स्पाइडर है, पाइथन का डेटा साइंस तुम लोगों का हो गया या डेटा साइंस अब तक नहीं हुआ? डेटा सब्जेक्ट पर। हेलो Yes, sir. हेलो, डेटा डेटा साइंस सिलेबस में था या नेक्स्ट नेक्स्ट सिलेबस पे डेटा साइंस है? नेक्स्ट जो सेमेस्टर है, अभी 6 तक नहीं सेमेस्टर, था। तो 6 सेमेस्टर में डेटा साइंस। तो देखो, ये प्रोग्राम तो सी में बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग पाइथन पाइथन में हम लोग यूज करते हैं स्पाइडर एंड जो जुपिटर, ये दोनों एक जो सी और जावा में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, उस तरीके से पाइथन में हम लोग सी एंड जुपिटर को यूज करके प्रोग्राम करते हैं। तो इस प्रोग्राम उसमें अगर करेंगे वहां पर भी होगा, ठीक है? तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम लोगों के को मिल जाएगा, जब डेटा साइंस पढ़ोगे डेटा साइंस में हो जाएगा, ठीक है? तो फिर यहाँ पर ब्रेक STR देखिए, ब्रेक BREAK, ब्रेक ब्रेक के बाद ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद यहाँ पर और सारा इस तरीके से ये प्रोग्राम होगा। मैं प्रोग्राम बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि जो प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा है, और मैं एक कॉपी करके वो प्रोग्राम में क्या क्या है मैं वो बोल रहा हूँ, वो देख लेना, क्योंकि नहीं तो ये तो कंप्लीट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो चीज है हम लोग पहले यूज किया है, जो यहाँ तक हम लोग का हो गया फॉल्स, हम लोग यहाँ पर ए साइन यूज कर रहे हैं, ओके? तो जो भी साइन तुम लोग यूज कर, फिर बुलियन ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे। बुलियन ऑपरेटर के बाद बुलियन आइडेंटिफायर, वो भी हम लोग लिख लिए। आइडेंटिफायर के बाद बुलियन कीवर्ड, ठीक है? कीवर्ड भी हम लोग यहाँ पर लिख लिए। कीवर्ड के बाद देखो, यहाँ पर ये सारा चीज जो कीवर्ड के अंदर आता है हम लोग लिख लिए, इफ एल्स व्हाइल, ओके? फिर हम लोग कंटिन्यू, इंटीजर, डबल, फ्लोट, रिटर्न, कैरेक्टर, केस, CHAR, फिर साइज ऑफ लॉन्ग, शॉर्ट, टाइप ऑफ, टाइप डेफ एंड स्विच, void, unsigned, static, void, stack एंड गोटो, ये सारा जो कीवर्ड है, ये सब कुछ कीवर्ड इसके अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अगर हम लोग एक प्रोग्रामिंग में एक कीवर्ड यूज हुआ, लेकिन उसको हम लोग अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो देखो, तो अगर हम लोग इसको डिफाइन नहीं करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो प्रोग्राम है वो आउटपुट में नहीं आएगा, ठीक है? तो तुम लोगों के पास इतना हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लेना, और लिख भी सकते हो, लेकिन लिखने से बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या ले लिया, इसमें हम लोग फिर हम लोग क्या करेंगे,
इसमें कीवर्ड जो है सारे कीवर्ड इफ एल्स व्हाइल डू और ब्रेक कंटिन्यू इंटीजर डबल सब कुछ हम लोग ले लिया। इसमें रिटर्न ट्रू आ गया, फिर रिटर्न फॉल्स। अब हम लोग क्या करेंगे, बुलियर इंटीजर। हम लोग क्या करेंगे बुलियर इंटीजर में रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज एन इंटीजर। ओके, रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज एन इंटीजर हम लोग अप्लाई करेंगे। वी आर अप्लाई द प्रोसेस return true if the string is an integer। okay, फिर boolean is integer character dot str, next second bracket open, फिर integer I len is equal to sorry 1n is equal to ln एंड str, ये हम लोग लिख देंगे। फिर यहाँ पर 0, फिर रिटर्न हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग एक लूप अप्लाई करेंगे, फॉर लूप। ठीक है, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन, फिर i प्लस प्लस हो गया। फिर यहाँ पर स्ट्रिंग हम लोग एक यूज करेंगे, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग i 0 1 2 3 4 5 तक। इसमें हम लोग पहले जो लेते थे इंटीजर में वो हम लोग लेंगे, क्योंकि इंटीजर 0 से 9 तक होता है। फिर रिटर्न में हम लोग ट्रू लिखेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट बुलियन इज रियल नंबर कैरेक्टर डॉट str। ओके, देखो ये जो प्रोग्राम है ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन इस प्रोग्राम को स्क्रीनशॉट में ले लेना, स्क्रीनशॉट से लेके इसको कॉपी करना। कॉपी हम लोग का जो इंटरनल एग्जाम होगा, लैब एग्जाम, वो इंटरनल और एक्सटर्नल होगा। तो एक्सटर्नल में ये तो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक कॉपी कर लेना, फिर ये प्रोग्राम लिख देना। बुलियन इज रियल नंबर एंड कैरेक्टर स्टार डॉट str, फिर सेकंड ब्रैकेट ओपन INTI, फिर स्टेलन स्टार एंड फिर बुलियन हैज डेसिमल 1 इज इक्वल टू फॉल्स। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो इफ 0 यहाँ पर इंडिकेट करेगा लेन एंड रिटर्न फॉल्स अगर। फिर फॉर लूप में 0 to 9 रियल नंबर है, इसलिए वी आर यूज स्ट्रिंग i 3 0 1 2 5 count string I get a return false। okay, फिर if string I डॉट एंड हैज डेसिमल, डेसिमल में होगा तो कैसे होगा, इसलिए ये यूज किया एंड रिटर्न हैज डेसिमल। फिर यहाँ पर क्या यूज होगा, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग में क्या यूज, इंटीजर लेफ्ट और इंटीजर राइट जो चीज है वो सब कुछ यूज होता है। ठीक है, फिर इंटीजर आई कैरेक्टर सब, फिर कैरेक्टर मैलोक फंक्शन। मैलोक फंक्शन पहले भी यूज किए हो, मैलोक एंड साइज ऑफ कैरेक्टर राइट लेफ्ट प्लस 2 एंड नेक्स्ट फॉर आई इज इक्वल टू लेफ्ट सेमीकोलन इज इक्वल टू स्ट्रिंग आई एंड फिर सब कैरेक्टर में राइट माइनस लेफ्ट प्लस स्ट्रिंग 1 ओके इज इक्वल टू /0। यहाँ पर मेन जो फंडा है देखो लेक्सिकल एनालिसिस में, लेक्सिकल एनालिसिस में आइडेंटिफायर, सेपरेटर, कीवर्ड, ऑपरेटर, कांस्टेंट, स्पेशल कैरेक्टर और भी बहुत सारी चीज है। मैंने तो ये मेन पॉइंट बोल दिया यहाँ पर। तो क्या होगा, ये सारे प्रोग्राम में ये चीज हम लोग लिखेंगे एक एक करके, क्योंकि अगर कोई भी प्रोग्राम में कोई भी चीज प्रोग्राम में हो लेकिन उसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं किए तो वो क्या हो जाएगा, उसमें वो आइडेंटिफाई अगर नहीं होगा तो उसमें वो रिटर्न नहीं करेगा, तो वो नहीं होगा। ठीक है, जो रिजल्ट है रिजल्ट नहीं आएगा। फिर
फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो फिर आई लूप हो गया, फिर void आएगा, void parser इस पे void parse character string and integer left is equal to 0, right is equal to 0 and integer len is equal to stlen str, फिर while loop फिर से आएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को सिर्फ लिख लेना और एक बार रन करके देख लेना कि सही है या गलत है। अगर किसमें एरर आ जाएगा तो एरर को ठीक करना पड़ेगा, ओके, नहीं तो ये प्रोग्राम टाइप करके करना बहुत ही मुश्किल है, वो 3-4 घंटे लग जाएगा टाइप करने से, प्लस जो मिस्टेक तो बहुत होगा। मैंने प्रोग्राम किए थे, फिर एरर चेक किया, फिर किए, इसलिए ठीक है। तो व्हाइल राइट लेस देन इज इक्वल टू लेन एट द रेट लेफ्ट लेस देन इज इक्वल टू राइट, फिर सेकेंड ब्रैकेट ओपन इफ इज डेलीमीटर स्ट्रिंग राइट is equal to false and right plus plus if is delimiter string right, फिर इसमें आएगा is an operator, अगर आएगा तो ऑपरेटर में एक आएगा, फिर right प्लस प्लस में आएगा, इसमें भी हम लोग डेलीमीटर हम लोग लेंगे एंड यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कैरेक्टर सब स्ट्रिंग एंड सब स्ट्रिंग कैरेक्टर, ठीक है। ये तुम लोग जो टोटल प्रोग्राम है वो स्क्रीनशॉट में यहाँ पर देखो, एक नंबर है, नंबर के थ्रू यहाँ पर नोट कर लेना कि इसके बाद क्या आएगा। वो जो नोटबुक है, नोटबुक के अंदर ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर लैब एग्जाम हो गया, लैब एग्जाम में ये प्रोग्राम तुमको सबमिट करना पड़ेगा, ओके, नहीं तो लैब में नंबर नहीं आएगा, क्योंकि उसको तो हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ता है उस टाइम। और अगर कॉलेज ओपन हो गया तुम्हारा और लैब हुआ और लैब एग्जाम भी हुआ तो ये प्रोग्राम तुम लोग कर लेना। अगर ये टाइप करोगे तो हो जाएगा, टाइप करने में 2 या 3 घंटा लग जाएगा, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर राइट प्लस प्लस कॉमा एंड इज इक्वल टू राइट, हाँ बोलो। सर आप पूरा कोड को कॉपी करके नोटपैड टीएक्सटी फाइल में हम लोग को भेज दीजिएगा ना, हम लोग रन करके देख लेंगे। ठीक है, मैं वो तुम लोगों को भेज दूंगा, लेकिन और एक चीज देखो, तुम लोग ये प्रोग्राम स्क्रीनशॉट में ले सकते हो, ठीक है, 2 या 3 स्क्रीनशॉट में अगर ये प्रोग्राम तुम लोग ले लिए तो ये प्रोग्राम तुम लोग कॉपी कर पाओगे, ठीक है। और मैं वो एक मेल आईडी देना और ग्रुप में मैं भेज दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्रुप में इतना बड़ा मैसेज हो जाएगा। और फाइल करके मैं वर्ड में कन्वर्ट करके भी भेज सकता हूँ, वो मैं भेज दूंगा, ठीक है। मैं वो वर्ड में कन्वर्ट करके तुम लोगों को 2 या 3 प्रोग्राम भेज दूंगा, जो एक लेक्सिकल एनालिसिस का होगा, एक LL1 का। देखो लेक्सिकल एनालिसिस चीज क्या है वो तो तुम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। फिर LL1 LR0 पार्सर, SLR पार्सर, CLR पार्सर जो है वो समझ लेना। ये प्रोग्राम तो चलता रहेगा, ये प्रोग्राम बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ यूज करना पड़ता है और बहुत बड़ा होता है। इस प्रोग्राम को रन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, अगर टाइम लेके करोगे ये 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा भी लग सकता है, ठीक है। तो मैं वो दे दूंगा, वो कॉपी कर लेना। और यहाँ पर देखो, फिर एलसीफ हम लोग डेलीमिटर यूज करेंगे लेफ्ट राइट में, और फिर इसमें कीवर्ड प्रिंट करेंगे। अब हम लोग देखो यहाँ पर तो सब कुछ हो गया, फिर यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए पहले तो ऑपरेटर प्रिंट किए हैं, फिर हम लोग कीवर्ड फिर प्रिंट किए हैं, फिर हम लोग इंटीजर प्रिंट करेंगे, ठीक है। फिर रियल नंबर जो हम लोग यूज होगा वो प्रिंट करेंगे, फिर इज अ वैलिड आइडेंटिफायर जो होगा उसको हम लोग, फिर इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर, अगर वो वैलिड आइडेंटिफायर के अंदर नहीं आएगा वो भी हम लोग यहाँ से प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर देख लेंगे रिटर्न, फिर कैरेक्टर हम लोग 100 लेंगे, इसका जो है a is equal to b plus 1c एंड फिर पार्स टेबल और फिर रिटर्न 0, ओके। तो ये टोटल प्रोग्राम हो गया, ये प्रोग्राम का कोई शेष नहीं है, चालू होने के बाद जा रहा है। तो टोटल जो प्रोग्राम हुआ है उसमें मेन जो पार्ट है, मेन पार्ट एक बार देख लो,
ठीक है। मेन पार्ट के अंदर यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, मेन पार्ट के अंदर हम लोग तो पहले std bool.h ये जो ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं, इस ऑपरेटर को पहले हम लोग नोट ये आइडेंटिफायर कर लिए, डिनोट कर दिए इस ऑपरेटर को। फिर हम लोग stdio.h, string.h एंड stdlib.h इसको हम लोग यूज किए। फिर हम लोग यहाँ पर इसको बोल रहे हैं कि कौन सा आइडेंटिफायर है और कौन सा ऑपरेटर, आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड और स्पेशल कैरेक्टर, कांस्टेंट, सेपरेटर हम लोग यूज करें, उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहले डिलिमिटर में हम लोग डिनोट कर रहे हैं जो स्पेस है, प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश, कॉमा, सेमीकोलन, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट्स ओपन, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, सेकंड, थर्ड ब्रैकेट ओपन, थर्ड ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट ओपन, सेकंड ब्रैकेट क्लोज, उसको रिटर्न एंड फॉल्स में हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। फिर हम लोग ऑपरेटर यूज किए, ऑपरेटर के अंदर जो आ रहा है प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश, ग्रेटर देन, लेस देन, इस पे भी आ रहा है। फिर आइडेंटिफायर में हम लोग जो स्ट्रिंग यूज करते हैं, स्ट्रिंग में 0 से 9, फिर कीवर्ड में हम लोग यूज कर रहे हैं इफ, एल्स, व्हाइल, डू, ब्रेक, कंटिन्यू, इंटीजर, डबल, फ्लोट, रिटर्न, कैरेक्टर, केस, कैरेक्टर, साइज ऑफ, लॉन्ग, जो भी है, स्विच, बोल्ट, स्टार्ट, गोटो, सब कुछ यहाँ पर मैंने डिनोट कर दिया। फिर यहाँ पर इंटीजर में फिर से हम लोग क्या किए, इंटीजर में 0 से 9 तक, और फिर अगर इसमें कोई रियल नंबर है, रियल नंबर में भी हम लोग यहाँ पर डिनोट किए। फिर इसमें डेसिमल नंबर, अगर कोई भी प्रोग्राम हो उसके अंदर अगर डेसिमल नंबर हो जाए तो डेसिमल नंबर को हम लोग कैसे डिनोट कर पाए वो भी हम लोग यहाँ पर कर दिए। फिर यहाँ पर सब स्ट्रिंग यूज होता है, here we use substring like character, string, integer left, integer right, and then integer I is equal to semicolon, character, substar and character malloc function यहाँ पर यूज हो रहा है। we use malloc and size of character, next right, left plus 2, okay, minus left plus 2। फॉर लूप के अंदर यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सबस्टार जो है वो फॉर लूप के अंदर आएगा। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग यूज किए पहले उसको हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। प्रिंट के अंदर प्रिंट एक ऑपरेटर प्रिंट करेंगे, फिर कीवर्ड, फिर इंटीजर, फिर रियल नंबर, इस तरीके के प्रिंट करेंगे, फिर उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसको रन करना बहुत इजी है, मैं पहले रन कर लिए इसलिए यहाँ पर एरर नहीं आएगा, शायद एरर नहीं आएगा। तो ठीक है, तो जो प्रोग्राम इस पे यूज हुआ है उसमें जो ऑपरेटर है क्या क्या आएगा, देखो इंटीजर एक कीवर्ड है, ए वैलिड आइडेंटिफायर, ए तो एक ऑपरेटर है, बी वैलिड आइडेंटिफायर प्लस एक ऑपरेटर है, एंड 1c इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर। इसमें हम लोग जो भी यूज किया है उसके अंदर जो है, ठीक है, ए बी जो हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं उसके अंदर जो यहाँ पर एक हम यूज कर रहे थे जो देखो 1c, इसमें हम लोग एक प्रोग्राम है, इसमें हम लोग देखो ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, इस प्रोग्राम को ये तो कंप्लीट कर लिए, ठीक है, इतना तक कंप्लीट हो गया, ओके। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो प्रोग्राम है इंटीजर मेन कैरेक्टर स्ट्रिंग 100 इज इक्वल टू INTA इज इक्वल टू B प्लस 1C, फिर हम लोग रिटर्न कर लिए। तो इसमें जो ये जो प्रोग्राम है देखो सही से समझ लेना, ये जो प्रोग्राम है इसमें देखो INT जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो एक कीवर्ड है, फिर ए जो हम लोग यूज कर रहे हैं ए वैलिड आइडेंटिफायर है, बी जो है बी भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है, लेकिन 1c को हम लोग डोनेट नहीं किए हैं, इसलिए 1c देखो यहाँ पर इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर आ रहा है। फिर प्लस इज ऑपरेटर, इज इक्वल टू इज ऑपरेटर,
ये आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर वैलिड नहीं होगा, इसमें वैलिड नहीं होगा तो इसमें नहीं आएगा। देखो यहाँ पर क्या आ गया, देखो C इज ए वैलिड आइडेंटिफायर, हो गया, समझ में आ रहा है। हम लोग यहाँ पर जो भी चेंज करेंगे वो आ जाएगा। देखो माइनस एक, इसको हम लोग चेंज कर दिए, फिर ये हम लोग लिख दिए। देखो अब हम लोग रन करेंगे तो इसमें क्या आएगा, देखो माइनस इज ए ऑपरेटर। हेलो यस सर। हेलो, sir, यस सर। ठीक है। ऊपर हम लोग जो लिखा वो एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में क्या होगा, फिर हम लोग जो प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे, इस प्रोग्राम में अगर हम लोग जो चेंज करेंगे और जो लेंगे वो क्या है, वो इस पे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें पहले प्लस था, देखो यहाँ पर क्या है, प्लस है, ठीक है। अगर मैं प्लस लेके सॉरी प्लस ले लिए, फिर मैंने रन किया तो इसमें देखो क्या आ गया, प्लस इज एन ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैंने सी के बदले 2C अगर लिख दिए, तो 2C अगर लिख दिए तो इसमें अगर रन करेंगे तो सी को ये डिनोट नहीं कर पाएगा। देखो 2C इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर, हो गया। फिर समझो यहाँ पर मैंने बी के अंदर 1B लगा दिया, ठीक है। तो अब मैं रन करूंगा तो देखो यहाँ पर भी क्या बोलेगा, 1B इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर। जो भी हम लोग चेंज करेंगे उसको यहाँ पर डिनोट कर देगा कि वो आइडेंटिफायर है, वो कैरेक्टर है, वो नहीं है, तो सब कुछ यहाँ पर डिनोट कर दे। जो मेन जो प्रोग्राम है, ये तो मेन प्रोग्राम तो यही है ना, इसके अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे वो सब कुछ डिनोट कर देगा कि जो मेन जो है उसको टोकन में डिवाइडेड कर दिया। देखो इंटीजर, ये जो प्रोग्राम है, देखो इंटीजर ए इज इक्वल टू IB और 1B सॉरी एंड प्लस एंड 2C, ये जो मेन प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को टोकन में डिवाइडेड कर दिया। इसमें हम जो भी लिखेंगे, समझो ये इसमें हम और भी लिख दिए स्टार 3D @29। देखो रन करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, देखो पहले क्या आ रहा है, इंटीजर इज अ कीवर्ड आ गया, फिर ए इज अ वैलिड आइडेंटिफायर, फिर फिजिकल टू इज एन ऑपरेटर, फिर IB इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर, फिर प्लस इज एन ऑपरेटर, 2C इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर, फिर स्टार इज एन ऑपरेटर, ये तो एक ऑपरेटर है, ठीक है। फिर 3D इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। फिर @ इज ए वैलिड आइडेंटिफायर, फिर ये क्या है, @ हो गया, ये एक साइन है, वो भी एक वैलिड आइडेंटिफायर। इसके अंदर फिर हम लोग जो भी लिखेंगे, ठीक है, उसको कीवर्ड में टोकन में वो डिवाइडेड कर रहा है। टोकन में डिवाइडेड करने के बाद ये बोल रहा है कि इसके अंदर कौन सा आइडेंटिफायर है, कौन सा क्या चीज है, वो बता रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखो एक नोट कर लेना, ठीक है, ये नोट कर लेना सब। इस पे मैंने पहले जो ऑपरेटर और कीवर्ड और कैरेक्टर और सेपरेटर और आइडेंटिफायर हम लोग पहले जो यूज किए हैं, उसको पहले डिनोट करेंगे। डिनोट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग प्रिंट करेंगे। अगर वो आएगा तो इसमें प्रिंट हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद, ठीक है, प्रिंट करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके फिर
एक प्रोग्राम हम लोग लेंगे। इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम के अंदर देखो, ये जो प्रोग्राम है ये सी प्रोग्राम का मेन चीज है। इसमें हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखेंगे एक एक करके, समझो इसमें जो भी लिखेंगे void, सॉरी, इसमें हम लोग जो भी लिखेंगे, समझो एंटर कर रहे हैं, एंटर के बाद void यूज किए, void main, फिर हम लोग यूज किए, जो भी लिखेंगे, फिर हम लोग a इज इक्वल टू 5 प्लस 10, जो भी हम लिखेंगे इसको ए डिनोट कर देगा। यहाँ पर मैंने तो ये ले लिया, इसलिए नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मिसिंग टर्म, बहुत सारा चीज मिसिंग हो रहा है इसमें, तो इसलिए नहीं ले रहा है। तो इसके अंदर जो भी होगा वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। तो ये अगर बड़ा ले लेंगे तो उसको, वो यहाँ पर जो चीज है, देखो यहाँ पर मैंने जो जो चीज डिक्लेयर किया है वही चीज यहाँ पर आएगा। जो बड़ा अगर प्रोग्राम लेंगे तो इसमें और भी बहुत सारा चीज है जिसको हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा। वो वॉइड मेन यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि वो वॉइड एंड मेन हम लोग डिक्लेयर नहीं किए हैं, फिर जो कीवर्ड है, तो इसलिए ये प्रोग्राम दिखाने के लिए ये छोटा सा ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग इससे बड़ा प्रोग्राम कर लेंगे तो वो जो प्रोग्राम मैंने वहां पर लिखा है उसका साइज और बढ़ जाएगा, और जो जो एक्स्ट्रा चीज हम लोग पुट करेंगे प्रोग्राम में वो वहां पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं आइडेंटिफायर का जो चीज है, सेपरेटर का जो चीज है, जो कीवर्ड है, these types of identifier, separator and key we use in this program, and we identify, and next we print the value of the identifier, the delimiter, the integer, and जो भी सारा चीज है उसको मैंने पहले यहाँ पर डिनोट किया है, फिर उसको प्रिंट किया है, इसलिए यहाँ पर जो हो रहा है उसमें क्या रन कर रहे हैं प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर ये बड़ा हम लोग लेंगे तो बड़ा लेने से क्या होगा, उसको पहले यहाँ पर डिनोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं और एक बार प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, मैं बाद में वो भेज दूंगा, लेकिन तुम लोग ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये घर में कर लेना, ठीक है। ये पहला ये ले लो, ये तो लिख लिए हो, क्योंकि मैं पहला ये बोला था। फिर इसके बाद 28 इतना देर तक हो गया था, ऑपरेटर हो गया था, आइडेंटिफायर हो गया था। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर ए ले लो, bool int is integer character star, यहाँ में जो है, यहाँ पर जो है वो ले लो। फिर 72 से ये हो गया, फिर 94 से ठीक है। फिर सारा ले लो। मेन जो प्रोसेस है लेक्सिकल एनालिसिस में हम लोग टोकन नंबर काउंट करते हैं। तो इस प्रोग्राम में
हम लोग जो टोकन को पहले डिनोट किया है और प्रिंट कर रहे हैं, वो ही अगर टोकन प्रोग्राम में होगा तो उस प्रोग्राम को यहाँ पर हम लोग रन करेंगे और वो आंसर में वो बोल देगा कि वो जो इंटीजर है वो कीवर्ड है, ए इज अ वैलिड आइडेंटिफायर, बी इज वैलिड आइडेंटिफायर, जो भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अगर वो हम लोग यूज नहीं करेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। फिर इसमें ले लो, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में ये देखो, ये जो प्रोग्राम है इसको सब लोग सेम नहीं लिखोगे। जो नोटबुक होगा, नोटबुक तुम रेडी करोगे और जो प्रोग्राम रेडी करोगे इसमें चेंज कर देना, ठीक है। ये तो सबके लिए सेम होगा क्योंकि ये मेन प्रोग्राम है। लेकिन जिस प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, ये कौन सा आइडेंटिफायर है, कौन सा कीवर्ड है, कौन सा सेपरेटर है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर और एक चीज यूज करेंगे तो क्या दे रहा है देख लेते हैं। नहीं दे रहा है, नहीं किए है शायद। ठीक है, तो okay, so here the program is and तुम सब लोगों के ये प्रोग्राम अलग होना चाहिए। ये प्रोग्राम कोई भी सेम नहीं लिखोगे तो ये चेंज कर देना, कोई भी चेंज कर देना, कोई ये एक लिख देना, इसको यहाँ पर काम आए। सो ये डिफरेंस होना चाहिए। फिर कोई एक यहाँ पर ऐसा कर लेना 3, फिर यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख देना क्या क्या आ रहा है, ठीक है, ये कर देना, इसको चेंज कर देना जो मेन प्रोग्राम है। नहीं तो सबका एक ही हो जाएगा, फिर यही पता चलेगा कि एक ही चीज प्लेस से तुम लोग किए हो। तो ये जो चीज है अगर ये चेंज कर दोगे तो जो रिजल्ट, जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। कोई यहाँ पर फिर और एक लगा देना इंटू 9C @W, ओके। फिर रन कर देना और ये चेंज हो जाएगा। देखो W इज ए वैलिड आइडेंटिफायर इज ए वैलिड आइडेंटिफायर, 9C इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर, वो चेंज हो जाएगा। माइनस इज ए ऑपरेटर, ठीक है, जो भी है वो चेंज हो जाएगा। प्लस इज ए ऑपरेटर, इजिकल टू इज ए ऑपरेटर, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो देख लेना। तो ये प्रोग्राम नोट कर लेना। नेक्स्ट डे LL0 और LL1 और CLR जो प्रोग्राम है, मैं अगर हो जाए तो पहले मैं 1 या 2 प्रोग्राम भेज दूंगा करके, ठीक है। और यहाँ पर एक लेके डिस्कस करूंगा क्योंकि जो टाइम है उसके अंदर तो ज्यादा नहीं होगा, और क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ही बड़ा है, ठीक है, तो इसमें टाइम लग जाएगा। तो ये जो मेन चीज है ये तुम लोग चेंज कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और अगर हो सके तो ये प्रोग्राम कंप्यूटर में भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो रन कर जाएगा। यहाँ मैं देख के यहाँ पर किया था, बड़ा होगा लेकिन वो रन कर हो जाएगा।